मतलब जो याद किया उसे भूलिए नहीं और अच्छे से पढ़ते रहिए। प्लांट फिजियोलॉजी देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी। समझे बच्चों, आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और इसके कुछ अच्छे से पॉइंट बताते रहेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी, और इसमें आपको पहला जो चैप्टर पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स मतलब प्लांट में किन चीज़ों का परिवहन होता है। ठीक, परिवहन तो बहुत सब्सटेंस का होता है, लेकिन यहाँ पे मुख्य मैं जो ले रहा हूँ, जो एनसीईआरटी के अनुसार जो होता है उनको मैं बता रहा हूँ बेटा। सबसे पहले मेरे बच्चे ध्यान देंगे कि प्लांट बहुत छोटा टिनी साइज का भी हो सकता है और प्लांट बहुत टॉल जैसे यूकलिप्टस उस तरह का भी हो सकता है। ठीक, प्लांट में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, लेकिन अगर आप देखिए, अगर 100 मीटर तक के अगर टॉल प्लांट्स हैं तो उनमें आप देखिए रूट से लेके, रूट ने एब्जॉर्ब किया और आपके एपेक्स पार्ट लीफ तक या एपेक्स जो ग्रोविंग पार्ट है वहाँ तक पानी या और चीज़ें कैसे पहुँचती हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना, प्लांट में ट्रांसपोर्ट मुख्य किन चीज़ों का होता है। ठीक, तो सबसे पहले मेरे बच्चे ध्यान देंगे, ट्रांसपोर्ट प्लांट होता है वाटर का। किसका होता है? ये बात समझा गई। सबसे पहले आपने ध्यान दिया किसका हुआ? वाटर का। ठीक, फिर ध्यान देंगे मिनरल्स का। किसका बेटा? मिनरल्स किनको कहा जाता है? जो चीज सॉइल से प्राप्त होती है। बात समझे बेटा, जो चीज सॉइल से प्राप्त होती है उन चीजों को हम मिनरल्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए तुरंत बेटा देखिएगा, जो सॉइल से ऑब्टेन हुआ, मैं लिखूंगा सॉइल से ऑब्टेन हुआ, इसलिए मैंने मिनरल्स कहा बेटा। ठीक, अब जो मिनरल्स का जो ये ट्रांसपोर्ट जो होता है, ये आपको ध्यान देना, दो शब्दों पे और गौर करना है बेटा, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ये बात समझे बच्चों? ठीक है, तो पहली चीज क्या जाने बेटा? वाटर। ठीक, दूसरा क्या जाने? मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स में भी मैंने ये बात किया, जैसे ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ठीक, मिनरल्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक। बच्चों, जो चीज इसने सीधे सॉइल से ली वो इनऑर्गेनिक फॉर्म होगा, जो चीज इसने प्लांट में लेने के बाद चेंज की वो ऑर्गेनिक में होगा। ठीक है, चेंज इन प्लांट, चेंज इन प्लांट। ठीक बच्चों, बहुत अच्छे समझिएगा, बेसिक चीजें आपको लेके चलना है जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, और हर लाइन को एक एक चीज समझ ही पढ़ना है। ठीक है, देखिएगा अभी मैं बता रहा हूं, ट्रांसपोर्ट तो समझ में आ गया, प्लांट में किन चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, प्लांट में किन चीजों का परिवहन होता है, उस चीज को जानना है। तो सबसे पहले तो ये तो जाने क्या चीज ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक, पहला कौन हो गया? वाटर। दूसरा कौन हो गया? मिनरल्स। मिनरल्स उनको बच्चों कहा जाता है जो सॉइल से प्राप्त होते हैं। ठीक, अब ये जो मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है दो फॉर्म में हो सकता है, एक ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। ये बात समझे बेटा, जो प्लांट ने सीधे सॉइल से लिया तो सीधे फॉर्म होगा इनऑर्गेनिक, प्लांट ने उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, उसको चेंज किया, और जब चेंज होगा तो हो जाएगा ऑर्गेनिक। ये बात समझ आई बच्चों? चेंज इन प्लांट में क्या हुआ? ऑर्गेनिक। जैसे मैंने मान लो लिया एग्जाम्पल नाइट्रोजन का। किसका लिया? ठीक, सीखिए, ये बेसिक्स हैं, पूरे आगे आपके काम आएंगे और इसलिए यहाँ पे जरूरी है बेटा। ठीक, नाइट्रोजन। बच्चों ध्यान दो, अगर मैं बात कहूँ नाइट्रोजन को
प्लांट जो है अगर इनऑर्गेनिक फॉर्म मिलेगा तो नाइट्रेट के फॉर्म मिलेगा। किस फॉर्म मिलेगा? नाइट्रेट। हम लोग नाइट्रोजन की जब साइकिल पढ़ाएंगे तो उसमें इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको नाइट्रेट याद करना। ठीक है बच्चों, ये नाइट्रेट को प्लांट ने लिया, एब्जॉर्ब किया, ठीक, सॉइल से, या और तरीके भी हैं जैसे बैक्टीरिया द्वारा ट्रांसफॉर्म भी किया गया। लेकिन जब ये रूट में या प्लांट में पहुंचता है तो ये नाइट्रेट है या नाइट्रोजन है, ऑर्गेनिक में चेंज होता है। और मैं उस ऑर्गेनिक का नाम लूंगा, मान और कई ऑर्गेनिक, जैसे मैंने कहा अमीनो एसिड। क्या बेटा? ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, अमीनो एसिड की बात क्लियर हो गई बच्चों। तो देखिए यहां पे एक बात देखना, मिनरल्स किनको कहा गया? जो सॉइल से प्राप्त हुए। बेटा ये किस फॉर्म में कर सकते हैं? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है। अगर सॉइल से तो इनऑर्गेनिक जैसे नाइट्रेट है, अगर उसने चेंज कर लिया ऑर्गेनिक तो अमीनो एसिड। अमीनो एसिड एक ऑर्गेनिक फॉर्म है, बात समझे? ये फिर आगे चल के प्रोटीन बनाएगा या अदर उसमें चेंज होगा, ये सारी की सारी चीजें ऑर्गेनिक है। ये बात समझ में आ गई बच्चों? तीसरी चीज आती है बेटा, मैंने लिया फूड। क्या लिया? ठीक, फूड में भी मैं मुख्य रूप से लूंगा, जो बच्चों एक बात मैं पढ़ाता हूं और यह बताता भी हूं, जब फोटोसिंथेसिस की बात आएगी तो बताऊंगा कि ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन का निर्माण होता है। लेकिन आपको ऐसे समझना है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी जिसमें इनऑर्गेनिक मैटर चेंज इनटू ऑर्गेनिक मैटर, और ऑर्गेनिक मैटर में जो चेंज हुआ वो ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज अपने आइसोमर के साथ जुड़ के सुक्रोज बनाएगा। क्या बनाएगा? और ये सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होगा। क्लियर हुआ? और ये जाके कहीं ना कहीं स्टोर होगा, वो स्टार्च होगा। दोबारा इस बात को सुनो, इसमें बिल्कुल भी इफ एंड बट जरा भी प्लान रोक देना बेटा, क्योंकि यही चीज बेसिक है प्लांट फिजियोलॉजी की। मैं इसे समझा ले जाऊंगा तो प्लांट फिजियोलॉजी कोई समस्या नहीं आनी। ठीक, मैंने कहा फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट ग्लूकोज, ठीक, ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट इज ए सुक्रोज, स्टोर्ड इज ए स्टार्च। क्या हुआ बेटा? स्टार्च। स्टार्च शब्द आ गया, स्टार्च। क्लियर हुआ? फिर से सुनेंगे, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट कौन हुआ? ग्लूकोज। याद कर लो बेटा, जब ये ट्रांसपोर्ट होगा तो क्या होगा? सुक्रोज। तो अब आप बताओ, ट्रांसपोर्ट हो रहा तो फूड का किस फॉर्म को मैं लिखूं? सुक्रोज। ये बात समझागे? ये हो गया सुक्रोज। ये एक बेटा डाइसैक्राइड है। क्या बेटा? डाइसैक्राइड है। और इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक ग्लूकोज होता है बेटा और दूसरा होता फ्रक्टोज। ये बात समझ में आ गई बच्चों? हम इसकी भी चर्चा करेंगे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। चौथा बेटा होता है, और भी होते होंगे, ये मुख्य हैं, इन्हीं को हाईलाइट किया गया। इसी में मैं कहूंगा पीजीआर। क्या होगा? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज आल्सो नोन एज फाइटोहार्मोन, इज आल्सो नोन एज प्लांट हार्मोन, आल्सो नोन एज प्लांट रेगुलेटर। आया बच्चों? ये बात समझ आ गए? ठीक, तो नाम मैंने कई बोल दिए, लेकिन अभी आप याद करोगे पीजीआर। क्या याद करोगे? ठीक, इस सबसे पहले तो इससे कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। क्या कहते हैं बेटा? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसी को आप एक और नाम अभी इसी को फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बात समझ में आ गए बच्चों कि प्लांट फिजियोलॉजी में आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में जो मैटर ट्रांसपोर्ट होगा वो आप पढ़ रहे हैं बेटा। सबसे पहले क्या पढ़ा आपने? वाटर। ठीक, फिर क्या पढ़ा? मिनरल। फिर क्या होता है? फूड जिसके फॉर्म में आपको याद रखना है। फिर क्या है? पीजीआर। तो चार मुख्य चीजें हैं जिनका ट्रांसपोर्ट आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों?
और ये ट्रांसपोर्ट जो होता है या तो कम दूरी का होता है या ज़्यादा दूरी का होता है। समझे बच्चों? ठीक, देखिए ये ट्रांसपोर्ट सीखना है मेरे बच्चों, या तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट टू टाइप्स है, मैंने कहा टू टाइप्स है। एक बेटा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक। पहले मैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात कर लेता हूं बच्चों, ध्यान दो, देखिएगा। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में बच्चों देखिए, मान लीजिए कोई ये सेल है, कई सेल बन गई तो ये टिश्यू हो जाएगा। ये चीज़ें हम आपसे चर्चा कर चुके हैं, ठीक। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में तीन मुख्य चीज़ें होती हैं, या तो सेल लेगी इन्वायरमेंट या तो सेल देगी। बात समझे बेटा? जैसे याद देखिए, एक ये हो सकता है या एक ही हो सकता है। सेल का लेन देन इन्वायरमेंट से हो रहा है तो ये भी बेटा शॉर्ट डिस्टेंस होगा, या तो दो सेल के बीच में लेन देन हो रहा है, ये भी बेटा शॉर्ट डिस्टेंस होता है, या किसी सेल के अंदर भी लेन देन मूवमेंट हो रहा है, ये भी बेटा शॉर्ट डिस्टेंस हो रहा है। बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, देखेंगे एक एक स्टेप को आगे बढ़ते जाएगी बच्चों, ठीक। सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे बेटा तो यहाँ पे आप गौर करेंगे तो तीन तरीके से हो रहा है बच्चों। एक ट्रांसपोर्ट सेल विद इन्वायरमेंट है, एक ट्रांसपोर्ट सेल विद इन सेल टू सेल है, एक ट्रांसपोर्ट विद इन ए सेल है। बात समझ में आया? ऐसा ट्रांसपोर्ट जो सेल और इन्वायरमेंट के बीच हो, ऐसा ट्रांसपोर्ट जो दो सेल के बीच में हो, ऐसा ट्रांसपोर्ट जो विद इन ए सेल हो, इन तीनों को ही हम शॉर्ट डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्लियर हुआ बच्चों? तुरंत देखिएगा, जैसे मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ बेटा देखिएगा, ठीक है। तो देख तुरंत बेटा यहाँ पे एंट्री और एग्जिट यहाँ पे कहूँगा, देखिएगा ये हो गया एंट्री, ये हो गया एग्जिट, ये हो गया बिटवीन द सेल, और ये हो गया विद इन ए सेल, विद इन सेल। ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक। जो ये ट्रांसपोर्ट होता है, ये ध्यान देना, या तो सेल के बीच में कोई चीज़ आ रहा हो मैटर इन तीनों में, या जा रहा हो, या इन मैटर्स का दो सेल के बीच में लेन देन हो रहा हो, या इन मैटर्स का सेल के अंदर मूवमेंट हो रहा हो, तो ये सभी चीज़ें आती शॉर्ट डिस्टेंस। किसके अंतर्गत आती? शॉर्ट डिस्टेंस। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। ये डिफरेंट, ये सेल्स हो गई बेटा, ये सेल्स हो गई, ठीक। अगला आता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्या आता है बच्चों? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। बच्चे ध्यान देंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए हम एक शब्द बताना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वैस्कुलर बंडल के, वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल के द्वारा होता है। ठीक बच्चों, किसके द्वारा होता है? वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल। ये कहेंगे आप सर एक बार टिश्यू बोलते हो फिर एक बार बंडल बोलते हो। जब मैं रूट की बात करूंगा तो वैस्कुलर टिश्यू हो गया, जो उसमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग होते हैं, ठीक। लेकिन जब मैं स्टेम की बात करूंगा तो वो
वैस्कुलर बंडल की बात करूंगा, उसमें जाइलम और फ्लोएम एक साथ होते हैं। बड़ा क्लियर हो गया। ठीक, तो मैं कहूँगा जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है ये जाइलम के द्वारा एंड फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। और जो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है उसके लिए एक शब्द बनाया गया है, ट्रांसलोकेशन। क्या बनाया गया है? ट्रांसलोकेशन। बड़ा क्लियर हुआ बच्चों। ठीक, देखेंगे सीखेंगे एक एक स्टेप को। शॉर्ट डिस्टेंस समझ में आ गया, लॉन्ग डिस्टेंस समझ में आ गया। ठीक, अब मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ बेटा, फिगर में देखो। मान लीजिए मैंने कोई ये प्लांट बनाया बेटा, ये देखिए ये प्लांट बनाया। ठीक, ये यहाँ पे ये जो हो गई ये लीफ हो गई बेटा। ठीक, ये रूट है, ये स्टेम है और ये लीफ है। समझे बच्चों? देखेंगे अगर देखिए रूट ने मिनरल वाटर को एब्जॉर्ब किया, ठीक, तो ये चीज़ जो जाएगी बेटा ये जाइलम के द्वारा जाएगी। किसके द्वारा जाएगी? ठीक बच्चों, ये जाइलम के द्वारा गया। इसके अंदर बेटा वाटर है, मिनरल है। ठीक, देखिए तो रूट ने यहाँ से एब्जॉर्ब किया, ये रूट हेयर से एब्जॉर्ब किया, तो रूट से स्टेम में गया, स्टेम से लीफ में गया और उन लीफ में जाके इसका यूज़ हुआ। ठीक, तो आप देखिए खुद ही देखिए, रूट से अगर आप लीफ की देखें तो मीटरों में दूरी होती है, और जब मीटरों में दूरी हो रही है तो उसके लिए विशेष प्रकार की नलिकाएं हैं जिनको आप जाइलम और फ्लोएम कहोगे। क्या कहोगे? बेटा समझ में आ रहा है बच्चों? मान लीजिए लीफ ने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस किया। क्या किया बेटा? फोटोसिंथेसिस किया। फोटोसिंथेसिस किया तो यहाँ पे मतलब सुक्रोज बना। तो यहाँ जो सुक्रोज जो आएगा विशेष प्रकार की नली होगी जिसे हम फ्लोएम कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? देखिएगा ये जाइलम हो गया, मिनरल अर्थ यहाँ लिखेंगे जाइलम है, और ये फ्लोएम है। तो इसके द्वारा आ रही शुगर, और बच्चों इस शुगर का डिफरेंट टाइप, या तो इसने लीफ ने यूज कर लिया या इसने शुगर को ऐसी जगह भेज दिया जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, जैसे रूट। इसके बाद भी अगर शुगर है तो ये ऐसी जगह भेजा जाएगा जहाँ स्टोर होगा, और स्टोर मुख्य रूप से होता फ्रूट में। किसमें होता है बेटा? फ्रूट में। बात समझ में आ गई बच्चों? तो आपने बेटा देखिएगा पहले ट्रांसपोर्ट कौन सा मटेरियल है या मैटर है उनके नाम जाने। इसके बाद बेटा आपने देखा ट्रांसपोर्ट दो प्रकार का होता है, एक शॉर्ट डिस्टेंस और एक लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक, आपको शॉर्ट डिस्टेंस में बेटा ध्यान देना, सेल विथ इन्वायरमेंट, बिटवीन द सेल एंड विद इन ए सेल इज नोन एज शॉर्ट डिस्टेंस। अगर मैंने कहा ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत वैस्कुलर टिश्यू आ गए, जाइलम फ्लोएम, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है, और उसमें बेटा क्या होता है? रूट से स्टेम, स्टेम से लीफ, मतलब लंबी दूरी तक का ट्रांसपोर्ट होता है। बेटा क्लियर हो गया? बेटा ये दो बातें बिल्कुल समझ में आ गई, क्लियर हो गई बच्चों? आइए अपनी एनसीईआरटी में देखते हैं हम लोग क्या लिखा बेटा। देखेंगे, हैव यू एवर वंडर्ड बच्चों हाउ वाटर रीचेज द टॉप ऑफ टॉल ट्रीज। देखो वाटर आ गया, मैंने चार चीजों के नाम लिए हैं, और आपने देखा ये एक आश्चर्य की बात है कि बहुत जो लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, लंबे लंबे ट्रीज में जैसे आपने देखा हो एंजियोस्पर्म में यूकेलिप्टस है, ठीक है, ऐसे ही बेटा जिम्नोस्पर्म में सिकोया होता है। इनमें देखिए कई मीटर इनकी लंबाई, मोर देन 100 मीटर तक इनकी लंबाई होती है।
ठीक। और पानी कैसे ऊपर पहुंच जाता है, कैसे रूट से एब्जॉर्ब हुआ, कैसे पहुंच जाता है, ये एक आश्चर्य की बात है। क्लियर हुआ बच्चों? उनके साथ और भी चीजें जाती हैं, लेकिन आपको उसके ट्यूशन जानना है बच्चों। देखिए, फॉर दैट मैटर हाउ एंड वाई सब्सटेंस मूव फ्रॉम वन सेल टू द अदर। बच्चों देखो, इस जगह एनसीईआरटी कह रही वन सेल टू अदर, एनसीईआरटी हिडन तरीके से ये शॉर्ट डिस्टेंस की बात कहना चाह रही। क्लियर हो गई बेटा? देखो इस सेकेंड लाइन को देखिएगा, वन सेल टू अदर का मतलब क्या हुआ, वहां लिखो शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस। देखेंगे बच्चों, देखिए, हाउ एंड वाई सब्सटेंस मूव फ्रॉम वन सेल टू अदर, वेदर आर सब्सटेंस मूव सिमिलर वे द in the same direction, whether metabolic energy required for moving substance। अब मैं यहां पे बच्चों बात करूंगा डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, बड़ा समझे। अगली बात करूंगा डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, देखिए, एक डायरेक्शन में होता है कि एक से अधिक डायरेक्शन होता है, इन चीजों को हमें जानना है बेटा। ठीक है, सबसे पहले बेटा ये समझ में आ गया बच्चों? देखिएगा, एक एक चीज उधर सुनूंगा, इसको हटा रहा हूं बेटा। इसको मैं नहीं हटा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले वाटर को मैंने लिया, वाटर। डायरेक्शन की बात हो रही बेटा, और डायरेक्शन में सबसे पहले मैंने वाटर लिया। अब बच्चों ध्यान दो, वाटर का ट्रांसपोर्ट हमेशा जाइलम से है, ठीक, और जाइलम की डायरेक्शन रूट टू स्टेम, स्टेम टू लीफ है। बात समझे? वाटर का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा है? जाइलम, और जाइलम की डायरेक्शन क्या है? रूट टू स्टेम, स्टेम टू लीफ। अब आप बताओ, इसके मतलब जो वाटर जाइलम के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, चूंकि जाइलम की यूनि डायरेक्शनल है, तो वाटर का भी ट्रांसपोर्ट कैसा होगा? यूनि डायरेक्शनल। ये बात समझा क्या बेटा? ठीक है, हुआ? समझ में आया बच्चों? देखिएगा, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट जाइलम से होता है, और जाइलम के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनि डायरेक्शनल होगा। कैसा होगा? ये बात समझे, ये पॉइंट याद रखना है। यूनि डायरेक्शनल, पहली बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक, वाटर का कैसा है? यूनि। अब आप कहें कैसे? वाटर के एब्जॉर्प्शन लीफ तो नहीं ना करती, ना स्टेम करता है। एब्जॉर्प्शन कौन करता है? रूट। और रूट के द्वारा जो हुआ, फिर वहां से कहाँ गया? स्टेम। स्टेम से कहाँ गया? लीफ। तो यूनि डायरेक्शन हुआ। क्लियर हुआ? ठीक। दूसरे नंबर पर आता मिनरल्स। क्या था बेटा? ये आपको सीखना बेटा, मिनरल्स। अब मैंने दूसरे नंबर पर लिया बेटा, मिनरल्स का लिया बच्चों। देखिए, मिनरल्स कुछ तो वाटर सॉल्युबल होंगे, और जो वाटर सॉल्युबल होंगे उनका ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा हो गया? जाइलम से। ठीक, और कुछ मिनरल्स ऐसे होंगे जिनका ट्रांसपोर्ट होगा फ्लोएम से। किससे होगा? ये बात समझे बेटा? इसको सीखना थोड़ा सा अच्छे समझिएगा। देखो बेटा, अगर रूट ने वाटर के साथ मिनरल्स को भी ले लिया, तो वाटर के साथ जब मिनरल डिसॉल्व हो गए तो वो जाइलम के द्वारा जाएंगे। ठीक है, जब मिनरल्स जाइलम के द्वारा जाएंगे तो इनका मूवमेंट होगा यूनि डायरेक्शनल। कैसा होगा? ठीक, इसको समझना, इस पे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ये तो बिल्कुल क्लियर है वाटर वाला। ठीक है, मिनरल्स जाइलम के द्वारा हुआ तो यूनि डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल हो गया। ठीक, अब आप देखेंगे कभी कभी क्या होता है कि कुछ मिनरल्स को प्लांट्स जो नहीं ले पाते हैं या रूट से नहीं आए, ठीक है, तो उनका ट्रांसपोर्ट जो होता है ओल्ड लीफ टू यंग लीफ होता है। समझे बच्चों? देखना कैसे। मान लीजिए बेटा, हमने ये ले लिया यहाँ पे
इसी में बना दूं बेटा, देखिएगा ये यंग लीफ है और ये ओल्ड लीफ है, ओल्ड लीफ है, ये यंग लीफ है। ठीक, देखना बच्चों, ये ओल्ड है, सेनेसेंस हो रही है, और मान लीजिए सोडियम आयंस है या कैल्शियम आयन या पोटेशियम आयंस है, ठीक है। मान लीजिए सोडियम आयन है बच्चों, ये सोडियम आयन है, ठीक है। अब ये वाटर के द्वारा नहीं आए, उस कंडीशन में ये सेनेसेंस है, पत्ती गिरने वाली है, ये मिनरल्स बेकार हो जाएंगे। उस कंडीशन में ये सोडियम को क्या करती, फ्लोएम के द्वारा यंग लीफ में भेज देती है। बात समझे बेटा, सोडियम को बेटा ओल्ड लीफ से यंग लीफ में ट्रांसफर थ्रू किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा हुआ, ठीक, ये गया बेटा यहां पे फ्लोएम के द्वारा। अब आप बच्चों बताओ, जो ये फ्लोएम के द्वारा गया, ठीक, अब इसकी डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, ओल्ड लीफ से यंग लीफ की ओर है, ठीक। तो कभी न कभी ये फ्लोएम का ऊपर भी आया होगा और कभी न कभी ऐसे भी जा रहा, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, बाई डायरेक्शन। क्या कहेंगे बेटा, ठीक है। तो ध्यान देना, ऐसे मिनरल जो पानी के साथ हैं यूनिडायरेक्शनल, ऐसे मिनरल जो फ्लोएम में हैं ओल्ड टू यंग लीफ हैं वो कैसे, बाई डायरेक्शन। तो मिनरल की डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल एज वेल एज बाई या मल्टी डायरेक्शन हो सकता है। बात समझा गया कि नहीं, ये याद रखना। देखिएगा, अगर मैंने कहा ये मिनरल्स फ्लोएम में हैं बच्चों, तो मैं यहां पे कहूंगा बाई डायरेक्शन और मल्टी डायरेक्शन। एक एक चीज लीजिएगा, तुरंत बच्चों ध्यान दो। तो वाटर का मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल, मिनरल्स का यूनी एज वेल एज बाई या फिर मल्टी डायरेक्शनल, ये याद करेंगे आप, ठीक बच्चों। तीसरे नंबर पर आता फूड। क्या आता बेटा, फूड। देखिएगा, फूड में भी कौन, सुक्रोज। देखना, पहले तो ये दो बातें समझ आ गई कि नहीं आ गई, डायरेक्शन समझ आ गया, ठीक। तीसरी चीज अब मैं यहां पे ये ले रहा हूं बेटा, देखिएगा, इसी में ले रहा हूं बेटा, ठीक है। इसने मान लीजिए इस लीफ ने फोटोसिंथेसिस किया, ठीक। फोटोसिंथेसिस के बाद ग्लूकोज बना होगा, कुछ तो इसने यूज किया रेस्पिरेशन में, फिर कुछ ग्लूकोज को इसने सुक्रोज के फॉर्म में ऐसी जगह ट्रांसपोर्ट किया होगा जो नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, जैसे रूट्स। इसके बाद भी ग्लूकोज जो एक्सेस में रहा होगा, फिर इसने ऐसी जगह उसको ट्रांसपोर्ट किया होगा जहां स्टोर्ड हुआ। तो आप देखिए, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट का तीन तरीके से हो रहा है। एक, उसने अपनी खुद ओन लीफ में यूज किया। दूसरा, उसने कहाँ पे किया ट्रांसपोर्ट, जो नॉन फोटोसिंथेटिक जहाँ रूट था वहाँ ट्रांसपोर्ट किया। इसके बाद भी अगर बचा रह गया तो उसने वहाँ स्टोर्ड किया जहाँ फ्रूट या अदर टिश्यू है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे बच्चों, सुक्रोज एक तो इस जगह पे हुआ लीफ में, यूज इन ए रेस्पिरेशन। इसके देखिए, ये ट्रांसपोर्ट हुआ नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे रूट, फिर ये ट्रांसपोर्ट हुआ बेटा स्टोर्ड जैसे फ्रूट आए बच्चों। तो ये जो सुक्रोज है, फूड में सुक्रोज है बच्चों, फूड सुक्रोज, एक तो इसका यूज हुआ रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन इन लीफ, और भी जगह यूज होगा, स्टेम में भी यूज होगा, ठीक है, रूट में भी यूज होगा, लेकिन पहले इसने अपनी जगह यूज किया। फिर देखिए, ट्रांसपोर्ट
नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट जैसे रूट, फिर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज पार्ट, जैसे फ्रूट। बात समझे बेटा? बच्चों ध्यान देना, फूड ध्यान देना, वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसा है? यूनि डायरेक्शन। मिनरल का कैसा है? यूनि एंड मल्टी डायरेक्शन। फूड का ट्रांसपोर्ट मल्टी डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन या फिर मल्टी, क्योंकि किसके द्वारा होगा? फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा होगा? फ्लोएम के द्वारा। ये बात समझे बेटा? फ्लोएम के द्वारा। ठीक बेटा, ध्यान देना, हम इसकी चर्चा करेंगे कि जो फूड है बेटा, ये इसका जो मूवमेंट है ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कहाँ इसका सोर्स है, कहाँ इसका यूज है, जिसे हम सिंक शब्द का यूज करेंगे। ठीक है, और फूड का मूवमेंट सोर्स टू सिंक डायरेक्शन होता है। ये बात समझ पाए? क्लियर हुआ? ठीक, तो वैसे तो मैं कहूँगा ये बाई डायरेक्शनल है। कैसा बेटा? ठीक है, लेकिन प्लांट के केस में इसे हम बोल देंगे मल्टी डायरेक्शनल। क्या कहेंगे? मल्टी डायरेक्शनल। बड़ा समझ में आया बच्चों? ठीक है, फ्लोएम के केस में बाई डायरेक्शनल होगा, लेकिन प्लांट के केस में कैसा होगा? मल्टी डायरेक्शनल। कैसे? अब देखो, इसको और अच्छे समझो बेटा। देखिए, पहले तो फूड सुक्रोज है, इसका यूज तो एक रेस्पिरेशन इन लीफ में हो गया। दूसरा ट्रांसपोर्ट नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट है तो रूट में हो गया। तीसरा है ट्रांसपोर्ट स्टोरेज पार्ट है तो फ्रूट में हो गया। ठीक है, अब देखना कैसे ये जो ट्रांसपोर्ट होगा किस में होगा? फ्लोएम में होगा। किस में होगा बेटा? फ्लोएम। और फ्लोएम में जो मूवमेंट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है बच्चों? ध्यान देना, मैं दो शब्द फिर से, फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल होगा, लेकिन जब प्लांट शब्द आएगा तो मल्टी डायरेक्शनल हो जाएगा। ये बात समझ पाए? इसको एक और अच्छे समझो बेटा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। देखेंगे यहाँ पे, ये देखेंगे इस तरह से। मान लीजिए ये कोई प्लांट है बच्चों, और ये देखिएगा ये अर्ली स्प्रिंग है। अर्ली स्प्रिंग है। अर्ली स्प्रिंग में नो लीफ, अभी प्लांट में लीफ नहीं बनी, क्योंकि पत्तियां गिर जाती तो उसमें लीफ नहीं बनी। बच्चों ध्यान देना, उस कंडीशन में ये रूट हो गया बेटा, और ये स्टेम हो गया। रूट जो है ये स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम करेगी। ठीक, अब देखना ये क्या करेगी, जो स्टोरेज है यहां से अपने जो भोजन स्टोर, इसको फिर रीमोबलाइज करके यहाँ पे आएगी, जो ग्रोथ रीजन वहाँ पे लीफ के फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। ठीक है, तो पहले जो चीज़ डाउनवर्ड हुई थी अब वही चीज़ कैसे हो रही? अपवर्ड हो रही। बड़ा क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? ठीक, तो ये चीज़ जो हो गया बेटा हम कहेंगे बाई डायरेक्शनल। क्या हो गया बेटा? ये बात समझ में आ गया बच्चों? ठीक, और ये सारा का सारा घटनाक्रम किसके द्वारा होगा? फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा होगा? फ्लोएम। तो तीन बातें समझ में आ गई? बोलो। अगली चीज आ रही पीजीआर। क्या आ रही बेटा? पीजीआर। बच्चों देखो, जब मैं पीजीआर की बात करता हूं तो यहाँ पे अलग अलग और हार्मोन है, लेकिन यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बात करता हूं जिसका नाम है ऑक्सिन हार्मोन। क्या नाम है बेटा? प्लीज समझें, फिर एनसीईआरटी की एक लाइन समझना बच्चों। देखिएगा, मान लीजिए ये मैंने कोई प्लांट लिया। ठीक, ये देखिएगा ये रूट टिप है और ये शूट टिप है। रूट टिप हो गया बेटा और ये हो गया शूट टिप। ठीक बच्चों, ये क्या हो गया? रूट टिप। ये क्या हो गया? शूट टिप। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हार्मोन ऑक्सिन। कौन सा बेटा? ठीक, हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन जानिएगा। देखो, एक पोल शूट टिप, एक पोल रूट टिप। बात समझे बेटा? यहां पे जो ऑक्सिन है
इसका मूवमेंट अपवर्ड होगा। कैसा होगा? बात समझे? इसका मूवमेंट कैसा होगा? ठीक। और इसका मूवमेंट कैसा होगा? डाउनवर्ड। क्लियर हो गया बच्चों? अब देखिए, ऑक्सीजन का एक पोल से अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, दूसरे पोल से डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, तो मैं सीधे कहूंगा बाईपोलर मूवमेंट हो रहा है। कैसा हो रहा है? या पोलर मूवमेंट। कैसा होगा? तो हार्मोन का जो मूवमेंट है वो कैसा होगा? पोलर। एक तो शब्द पोलर याद रखना, ठीक है? पोलर मूवमेंट, ये हो गया पोलर मूवमेंट। पोलर मूवमेंट कैसा मूवमेंट हुआ बेटा? पोलर। ठीक। अब यहां पे देखें, इसमें जो हार्मोन का ज्यादातर जो मूवमेंट होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जब फ्लोएम के द्वारा होने लगेगा तो आप कॉमन सेंस लगा लो, कैसा हो गया? बाई डायरेक्शनल। कभी कभी कुछ हार्मोन जाइलम के द्वारा होता है तो कैसा होगा? यूनिडायरेक्शनल। ठीक है। और जब रूट टिप शूट टिप के द्वारा होगा तो कैसा मूवमेंट हो? पोलर मूवमेंट। कितना समझाया बच्चों? पूरा क्लियर हो गया? ठीक। तो आपने देखा, पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर्स को जानना है आपको, फिर ट्रांसपोर्ट के लिए डायरेक्शन को जानना है। मैंने डायरेक्शन को शॉर्ट वे में और अच्छे से कोशिश किया समझाने का। इसको आप देखेंगे। अब एनसीईआरटी की लाइनों को देखना बच्चों, ठीक है? पहले तो जितना बताया समझ आया मेरे बच्चों? परेशानी तो नहीं हुई? अब आइए एनसीईआरटी लेते हैं। देखिए, इन्हीं लाइनों को देखना हमें। आपको देखिएगा यहाँ पे, प्लांट नीड टू मूव मॉलिक्यूल्स ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब है रूट से स्टेम, स्टेम से लीफ। शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब है सेल टू एनवायरनमेंट, सेल टू सेल, विद इन ए सेल। बेटा समझ आ गया? तो लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? देख रहे हैं यहाँ पे, मॉलिक्यूल ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस much more than animals do, they also do not have circulatory system in place। आया बच्चों? प्लांट में आप देखिए कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, जबकि एनिमल में सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और आप ध्यान देंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले जो आया था वो फाइलम एनिलिडा से आया था। कहाँ से आया था? बस। और आप देखेंगे, चाहे हम लोग हों, सर्कुलेटरी सिस्टम जिनमें पाया जाता है, या अर्थवॉर्म हो, उनमें ट्रांसपोर्ट करने का जो भी चीज़ है वो करता है ब्लड करता है। कौन करता है? आप भोजन लेते हो तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट ब्लड करता है, आप ऑक्सीजन लेते हो तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट ब्लड करता है, आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म जो CO2 बनती पूरी बॉडी से इकट्ठी करने का काम भी ब्लड करता है। ऐसे कई चीज़ें जो है वो हार्मोन का भी जो सर्कुलेट कौन करता है? ब्लड करता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर प्लांट में नहीं पाया जाता है। ठीक है बच्चों? ये देखेंगे, वाटर बहुत अच्छे से देखें, वाटर टेकन अप बाय रूट्स हैज रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट अप टू द वेरी टिप ऑफ ग्रो। इसको मार्क करते जाइए। दोबारा देखो, वाटर टेकन अप बाय रूट्स हैज टू रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक। प्लांट ने वाटर को सॉइल से लिया, उस वाटर को ट्रांसपोर्ट किया रूट से स्टेम में, स्टेम से लीफ में। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? और ये जो है, मैं ऐसे बात कहूं बेटा, पानी रूट से स्टेम में गया, स्टेम से लीफ में गया, तो ये एक डायरेक्शन आएगी। बात समझे? तो इसलिए बेटा कहलाएगा यूनी डायरेक्शनल। क्या कहलाएगा? देखेंगे बच्चों, अप टू द वेरी टिप ऑफ ग्रोइंग स्टेम द फोटोसिंथेसिस और फूड सिंथेसाइज्ड बाय लीफ आल्सो मूव टू द ऑल पार्ट इंक्लूडिंग रूट टिप एम्बेडेड डीप इन द सॉइल। रुको बच्चों, अब यहाँ एनसीईआरटी क्या कह रही? देखो बच्चों, एनसीईआरटी ने इन दो चीजों को पहले ले लिया। ठीक है, वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब किया गया, फिर वो बेटा रूट में पहुंचा, रूट से स्टेम में पहुंचा, स्टेम से लीफ में पहुंचा थ्रू जाइलम। मैंने कहीं बात की है? तो डायरेक्शन कैसी आएगी? ठीक। आगे बच्चों ध्यान देना,
इसी प्रकार से फूड की बात की, प्लांट की लीफ ने फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस से उसने बेटा बनाया कार्बोहाइड्रेट, उसका नाम है ग्लूकोज। अब उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, या तो ग्लूकोज को वो अपने सेल प्लांट की जो है लीफ की सेल्स रेस्पिरेशन में यूज़ कर लें, या फिर ग्लूकोज चेंज होता है सुक्रोज में और वो ट्रांसपोर्ट होके पहुँचे स्टेम में, स्टेम के डिफरेंट पार्ट में, स्टेम से पहुँचे बेटा रूट में, ठीक है। और फिर रूट में जब यहाँ जहाँ पहुँचे, ठीक, तो ये जो है सोर्स से सिंक की ओर गए। अब इसके बाद बेटा हो सकता है कि जिसने स्टोरेज किया वो फिर डिस्ट्रीब्यूट करे। तो जब दो प्रकार का होता है, एक बार सोर्स से सिंक की ओर गए। अब बेटा एक बात और ध्यान रखना, जो ये सोर्स सिंक बदलते रहते हैं, नेचर मतलब जैसा नेचर बदलता रहता है, इन्वायरमेंट बदलता रहता है। अब जब सोर्स सिंक बदलते रहते हैं तो इसके बाद भोजन का मूवमेंट भी बदलता रहेगा। ये बात समझे बच्चों? सोर्स सिंक का मतलब यह है जहाँ भोजन बनेगा वो सोर्स कहलाएगा, जहाँ भोजन का यूज होगा वो सिंक कहलाएगा। बात समझे बेटा? देखो कैसे, जैसे ये बात मैंने ली थी बेटा, ये देखिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे अर्ली स्प्रिंग में यहाँ लीफ तो नहीं है, तो ध्यान देना, जब लीफ यहाँ नहीं है तो इसके सोर्स का काम किसने किया? रूट ने। किसने किया बेटा? अब रूट ने जैसे स्टोर फूड है इसको ऊपर की ओर भेजा, एक डायरेक्शन है, रूट टू अपर पार्ट हो गया। अब जैसे लीफ का फॉर्मेशन हुआ इसने फिर फोटोसिंथेसिस किया और इसने फिर बड़ा अपने नीचे को भेजा। तो एक बात देखिए, तो जब रूट सोर्स है, ठीक, ग्रोविंग पार्ट सिंक है तो अपवर्ड मूवमेंट हो गया, और जैसे ही ग्रोविंग पार्ट में लीफ का फॉर्मेशन हो गया, ठीक, तो वो तुरंत बेटा तब वो सोर्स हो गया, तो यहाँ पे स्टोरेज वाला सिंक हो गया। बेटा समझ पाए? तो ध्यान देना, फूड का मूवमेंट किस चीज पे डिपेंड करता है? सोर्स और सिंक पे। इसीलिए ये जो मूवमेंट होता है कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल। कैसा होता है बेटा? समझ में आया बच्चों? क्लियर है बेटा? एनसीईआरटी हर लाइन बड़ी गहरी है, उस गहराई तक हम लोगों को जाना है, ठीक है। हम आपको तैयार करा देंगे, इसकी चिंता ना करें, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। रीड करके नहीं काम चलेगा, हमने आके पढ़ दिया सुना दिया आके, उसकी हर लाइन को समझना पड़ेगा। समझे बेटा? इसीलिए देखिए मैंने हर चीज़ को पहले लिया और रुक गया हूँ मैं वहाँ पे। मैं चाहता इसको हटा सकता था, पहली चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो एक बात बताओ बच्चों, इतना तो मैं सिखा ही सकता हूँ, पानी का मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल है और भोजन का मूवमेंट फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल। क्यों? सोर्स सिंक चेंज बदलते रहते हैं सीजन के अनुसार, ठीक। और प्लांट में मल्टी डायरेक्शनल। जब फ्लोएम शब्द आए तो बाई डायरेक्शनल आंसर में ढूंढना, जब प्लांट शब्द आए तो मल्टी डायरेक्शनल आंसर में ढूंढना, जाइलम शब्द आए तो यूनिडायरेक्शनल। ये की पॉइंट हो गया। आ रहा बेटा? फिर से रुको, अभी नहीं। फिजियोलॉजी बहुत अच्छी करानी है अपने बच्चों की, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बाकी तो हमारे बच्चे अगर हम ना भी पढ़ेंगे तब भी पढ़ लेंगे, तब हमें भरोसा आप लोगों पे, ठीक है। लेकिन पढ़ाएंगे हम सब पूरा अच्छे से। एनाटॉमी समझ में आ गई पूरी तरह? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया था? एनिमल टिश्यू समझ में आ गया था? ठीक है। अभी और भी चर्चा करेंगे उसमें हम लोग, जैसे तैयार हो जाएगा तो हम एक एक पॉइंट रोज और बताएंगे। मतलब ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन नहीं हम ऐसा उनको बनाने देंगे जो मेरे बच्चों को ना आता हो। मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना मेरे भी छूट जाएगा, पसीना आपके भी छूट जाएगा, तभी 360 में 360 आएंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूँ बच्चों? ठीक है। अभी जैसी मेरे पास सुविधाएं मैं वैसा दूंगा, और क्लास आपकी कभी नहीं रुकेगी, आपसे मेरा वादा है। चाहे हजरतगंज में बाढ़ आ जाए, ठीक, हम नाव पे बैठ के पढ़ाऊंगा अपने बच्चों को, बच्चे मेरे पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आप दिमाग से हटा दो, ठीक है। और सुनिए, और नीट के 2 दिन पहले तक हम आपको याद कराते रहेंगे। ये आपको मेरे साथ जुड़े रहना बेटा, ठीक है। उसमें कोई वो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। रोज़ पेपरों में आ रहा है ये आज है ओमिक्रॉन, ये आने कोई माइक्रॉन आए क्या, मुझे ओमिक्रॉन माइक्रॉन और एंगस्ट्रॉम से मतलब है। हमारी पढ़ाई अच्छी होगी बच्चों की, बस आप लोग साथ दिए रहेगा, मेहनत करते रहिएगा।
क्योंकि आपको कुछ बहुत अच्छा करना है और हम आपके साथ कैटलिस्ट की तरह लगे रहेंगे। बात समझे बच्चों, ये आपसे मेरा बात है, ठीक है। हम रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इनिशिएट करेंगे और एंड कराएंगे, इसके बाद हट जाएंगे। अच्छा, तो सिलेक्शन के बाद हम शुरुआत में हम आपके साथ हैं, आप जब सिलेक्ट हो जाओगे तो क्या हम वहाँ भी चलेंगे? क्या हम तो नहीं जाएंगे वहाँ पे, तो मैं हट गया। तो हम कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे, ठीक है बच्चों। अब सुनो बच्चों, बस देखिए तुरंत। तो एक 3 की पॉइंट मैंने अभी समझाए। जाइलम फॉर यूनिडायरेक्शनल, फ्लोएम फॉर बाईडायरेक्शनल, प्लांट फॉर मल्टीडायरेक्शनल। इतनी बात आपको क्वेश्चन निकालने में आ सकती। इस लैंग्वेज को आप पकड़िएगा जब क्वेश्चन आता है, और देखिए सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक। बड़े ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, देखिएगा। द अप टू द वेरी अप टू ग्रोविंग सिस्टम, द फोटोसिंथेसिस or food synthesized by leaves have also moved to the all part including root tip embedded in deep inside the soil, movement across। बहुत ध्यान दो, अब देखिए फिर आए जो अभी तक ही बात कर रहे थे, जो उन्होंने कहा रूट से स्टेम, स्टेम से लीफ, तो चाहे वो भोजन की बात की हो, चाहे वो वाटर की बात की हो, आप देखिए इस जगह पे एनसीईआरटी कहना चाह रही है ये मूवमेंट जो है वैस्कुलर टिश्यू के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? आप याद करो, जब मैंने वैस्कुलर टिश्यू की बात की थी तो उसमें मैंने सीधे कह दिया था बेटा ये जो डायरेक्ट कैसा होगा, लॉन्ग डिस्टेंस। कैसा होगा? ठीक, वैस्कुलर टिश्यू आ गया तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस। उसके मैंने नाम बताया था ट्रांसलोकेशन। क्या बताया था? मैंने उसको रब कर दिया, आपको बताया था। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखें यहाँ पे मूवमेंट अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंस से इसको मार्क करेंगे। विद इन ए सेल, अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड फ्रॉम सेल टू सेल, विद इन ए टिश्यू। 3 शब्द आ गए बच्चों यहां पे, देखिएगा, देखेंगे। इसको करें विद इन ए सेल, across the membrane and cell to cell। अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने यहां पे एक चित्र बताया था, उसमें क्या था, सेल के अंदर आना और सेल के बाहर जाना, एंट्री एंड एग्जिट बताया था। और एंट्री एग्जिट जो भी होगी वो हमेशा सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होगी। किसके द्वारा होगी? ठीक। फिर मैंने आपसे कहा था बिटवीन द सेल लेन देन होता है, और जो बिटवीन द सेल लेन देन होगा वो किसी टिश्यू के अंदर होगा। क्लियर हो गया? फिर मैंने आपसे कहा था सेल के अंदर, विद इन ए सेल, तो विद इन ए सेल है तो वो प्रोटोप्लाज्मिक हुआ। क्या हुआ बेटा? ठीक। तो शॉर्ट डिस्टेंस में मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन है, बिटवीन सेल टिश्यू में है, टिश्यू के अंदर जो 2 सेल है, और सेल के अंदर। इस प्रकार के मूवमेंट को बेटा क्या कहते हैं? बोलो बच्चों, शॉर्ट डिस्टेंस। क्या कहते हैं बेटा? शॉर्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट याद रखना है। मूवमेंट अक्रॉस द शॉर्ट डिस्टेंस आर विद इन ए सेल, अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड फ्रॉम सेल टू सेल विद इन ए टिश्यू आल्सो टेक प्लेस। Under some transport process take place in a plant would have recollect basic knowledge about the structure of cell, anatomy of plant body। बड़ा स्ट्रक्चर ऑफ सेल आपको बेसिक तो मालूम ही है, साइटोलॉजी अभी तो पढ़ाई नहीं गई, ठीक है। लेकिन मान लो सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है। एनाटॉमी मैंने आपको पढ़ा दी है, उसी का मैं यहाँ यूज़ करूँगा। प्लांट एनाटॉमी में मैंने आपको रूट की एनाटॉमी बता दी है, स्टेम की बता दी है, लीफ की बता दी, उसका उपयोग आगे करेंगे हम लोग। ठीक, आगे आएंगे। वी आल्सो नीड रिविजिट अवर अंडरस्टैंडिंग डिफ्यूजन बिसाइड गेनिंग सम नॉलेज अबाउट द केमिकल पोटेंशियल एंड आयंस। चर्चा करेंगे हम लोग। अब आगे बेटा, व्हेन वी टॉक मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, फर्स्ट डिफाइन दी व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट टॉकिंग अबाउट। सब्सटेंस are we looking at flowering plant substance would need to transported, मादे कौन से सब्सटेंस जो ट्रांसपोर्ट होने, ये मैंने चारों पहले बता दिए। वाटर, मिनरल, फूड एंड पीसीआर।
ये बात समझे बच्चों। किन मैटर्स का ट्रांसपोर्ट होता है बेटा? वाटर, मिनरल्स, फूड एंड पीजीआर। क्लियर हुआ बच्चों? अब देखिए एक बात ये भी ध्यान देना बेटा, जो मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्म में होता है। ये बात समझे बच्चों, ठीक। और फूड का हमेशा ऑर्गेनिक फॉर्म में, किसमें होता है? ठीक, ये भी ऑर्गेनिक फॉर्म में। क्लियर हुआ बच्चों? तो आप जो कितने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ये बात समझे बेटा। अब आप एक चीज दो तो आप गौर करेंगे तो ज्यादातर जो हो रहा है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में हो रहा है। किस फॉर्म में हो रहा है? ठीक है, देखिएगा यहां पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड ऑन वाटर, बॉक्स में करिए, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। देखिए मिनरल न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रेट हो गए, अमीनो एसिड हो गए, बात समझे बेटा। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जैसे सुक्रोज हो गई, ये बात समझ आ गया बेटा। मिनरल न्यूट्रिएंट्स कौन हो गए बेटा? आप समझ गए होंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिया है बेटा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। और जो केवल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कौन हो गया? फूड। आप ध्यान देंगे, सुक्रोज हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो, या कोई भी, या सभी फॉर्म जो है ऑर्गेनिक है। लेकिन जब मिनरल की बात है तो नाइट्रेट कैसा हो गया? इनऑर्गेनिक। और मैंने अमीनो एसिड बनाया, अमीनो एसिड डिफरेंट है, तो क्या हो गया? ऑर्गेनिक। ये पॉइंट याद करेंगे आप लोग। डिफ्यूजन, ये देखेंगे ऑर्गेनिक एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मैंने पीजीआर की बात किया, ठीक है, मतलब फाइटो हार्मोन। फिर आगे बढ़ेंगे, ओवर, बहुत ध्यान देना, स्मॉल डिस्टेंस सब्सटेंस मूव बाय डिफ्यूजन। अब बच्चों ध्यान दें, जो ये स्मॉल डिस्टेंस में जो होता है ये किन किन प्रोसेस के द्वारा होता है, इनको आपको देखिएगा। जो स्मॉल डिस्टेंस के द्वारा हुए हैं, ठीक, वो मुख्य रूप से 4 प्रोसेस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? 4 प्रोसेस के द्वारा होता है बच्चों। देखेंगे जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो जाइलम एंड फ्लोएम के द्वारा होगा। जो स्मॉल डिस्टेंस है वो मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो 4 प्रोसेस हैं, इनके नाम याद करने, हम भाई स्टेप बाय स्टेप भी इनको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट बाय, प्रोसेस आपको याद रखना है। सबसे पहला प्रोसेस है डिफ्यूजन। क्या बेटा? हम आपको इसको भी बताएंगे बेटा। इसी को बेटा हम सिंपल डिफ्यूजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिंपल डिफ्यूजन भी कहते हैं। दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कैसा होता है? ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस जो मूवमेंट है, किन किन प्रोसेस होता है इनको आपको जानना है बेटा, ठीक है। एक हो गया बेटा डिफ्यूजन, जिसको हम क्या कहते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। हम इसको अच्छे समझाएंगे बेटा, ठीक। दूसरा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और चौथा होता है साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट या स्ट्रीमिंग। आए बच्चों? चौथा होता है साइटोप्लाज्मिक और प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। बड़ा क्लियर हुआ बच्चों? ठीक। देखिए, आज आपको बस इतना ही मैंने जब सिखाया है। ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस है। शॉर्ट डिस्टेंस मैंने बताया सेल टू इन्वायरमेंट हो सकता है, सेल टू सेल हो सकता है, या विद इन ए सेल हो सकता है। अब इसी के साथ ये जो मूवमेंट है, जो शॉर्ट डिस्टेंस, ये जो मूवमेंट है 4 प्रकार से कंट्रोल हो सकता है। एक कौन हो गया? डिफ्यूजन, जिसको हम सिंपल डिफ्यूजन भी कहते हैं। दूसरा हुआ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, हम चर्चा करेंगे किसी सहारा की या किसी सहयोग की जरूरत पड़ी फैसिलिटीज की,
ठीक है। तीसरा मैं एक्टिव की बात करूंगा, मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। चौथा मैं बात करूंगा लिविंग मैटर की, जैसे साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहूँगा। बेटा समझ आए बच्चों? ठीक है। फिर से बताइए, जो शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट है, ठीक है, उसके लिए कौन कौन सी प्रोसेस है? नंबर 1 डिफ्यूजन, इसे क्या कहोगे? सिंपल डिफ्यूजन। दूसरा कौन है? फैसिलिटेड। ठीक, इसमें हमें किसी ना किसी सहारे या किसी चीज की जरूरत पड़ेगी जो सहयोग करेगा, फैसिलिटीज होगी। ठीक है। तीसरा कौन होगा? एक्टिव, मुझे इसमें एनर्जी की जरूरत होगी। ये साइटोप्लाज्म, इसमें मुझे प्रोटोप्लाज्म की। सुना बच्चों, जब कोई सहारा देने वाला नहीं है, पैसिव प्रोसेस होगी तो मैं डिफ्यूजन की बात करूंगा। कोई बेसिक होगा, कोई मतलब आधार होगा, कोई सहयोग होगा तो फैसिलिटेड की बात करूंगा। मैं एनर्जी की बात करूंगा तो एक्टिव की बात करूंगा, और जब मैं लिविंग मैटर की बात करूंगा तो साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक की बात करूंगा। बेटा बात समझ आ गई बच्चों? तो दो बातें मैं समझा ले गया। देखिएगा, 4 मैटर्स मुख्य रूप से इसमें ट्रांसपोर्ट पढ़ना आपको। नंबर 1 वाटर, वेरी गुड। नंबर 2 मिनरल्स। नंबर 3 फूड। नंबर 4 पीजीआर। अब मैंने कहा इन मैटर्स का मूवमेंट या तो शॉर्ट डिस्टेंस होगा या फिर लॉन्ग डिस्टेंस होगा। अब मैंने कहा शॉर्ट डिस्टेंस क्या होगा? सेल टू इन्वायरमेंट, या टिश्यू में सेल टू सेल, या सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म, ये शॉर्ट डिस्टेंस। अब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो प्रोसेस हैं वो कितनी है? 4। एक कौन है? डिफ्यूजन, जिसे क्या कहोगे? सिंपल डिफ्यूजन। दूसरी क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तीसरी क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चौथी क्या है? सेट। आया? ठीक। और जो लॉन्ग डिस्टेंस है तो वेस्कुलर टिश्यू, 1 सेकेंड का वो जो लॉन्ग डिस्टेंस, उसके लिए क्या है बेटा? वेस्कुलर टिश्यू। वैसे मान लीजिए मैंने कहा लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट, लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट, इसके लिए मैं कहूंगा वेस्कुलर टिश्यू, जैसे जाइलम एंड, बेटा समझा गया? जाइलम एंड फ्लोएम। बेटा क्लियर हो गया कि समझे क्या हो गया बेटा? वेस्कुलर, जाइलम और फ्लोएम। ठीक, देखेंगे बेटा तुरंत। इसमें देखिए एनसीईआरटी में यहां पे आएंगे, ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंस प्रोसीड थ्रू द वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम, और इस प्रक्रिया को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर मैं इसकी बात कहूंगा, बता चुका मैं ट्रांसलोकेशन। क्या कहता हूं बेटा? बेटा हम अपनी भी थ्योरी एप्लीकेट करें, लेकिन एनसीईआरटी से रह रीजन, तब तो ठीक है। अब एनसीईआरटी कुछ बोली, हम कुछ बोले तो कन्फ्यूजन होता है। ठीक है बच्चों? तो देखा, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए प्रक्रिया का क्या नाम है? ट्रांसलोकेशन। और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए क्या है? डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड, एक्टिव और साइटोप्लाज्म। ठीक। अब एक बात बताओ, मान लो क्वेश्चन ये बनता है कि जो शॉर्ट डिस्टेंस की जो प्रोसेस होगी, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन आपको इशारा तो मैं इस पर कर चुका हूँ, वो एक्टिव होगी कि पैसिव होगी? दोनों। फॉर पैसिव, फॉर एक्टिव। आया? फॉर पैसिव, फॉर एक्टिव। नो एनर्जी, विथ एनर्जी। आ गया बच्चों? ठीक है। बड़ा प्लांट फिजियोलॉजी आज शुरुआत की, कैसा लग रहा है सब? समझ में आ रहा है बेटा? बड़ा कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? बड़ा धीमे धीमे, चूंकि ये चीज़ें जरूरी हैं, ये समझ में आ जाएगी और ये चीज़ और समझा ले गया तो बहुत फिजियोलॉजी आसान हो जाएगी। और मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ रीड किया, ये चीज़ों ना एक्सप्लेन कर पाए तो समस्या आएगी, क्योंकि बार बार ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। सिंपल डिफ्यूजन, कम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्या एक्टिव होता है, क्या पैसिव होता है, ये चीज़ें आपको, तो इसमें थोड़ा सा मैं समय लूँगा लेकिन अच्छे से क्लियर करा दूंगा। क्लियर हो बेटा? आगे आओ मेरे बच्चों। इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट नीड टू कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। मैंने डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट बताया है मैंने। ठीक, देखेंगे डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट को करिए। इन रूटेड प्लांट्स ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, देखिए ट्रांसपोर्ट इन ए जाइलम, बच्चों ध्यान देना, जाइलम
वाटर एंड मिनरल्स एसेंशियली यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम रूट टू लीफ। ये स्टेम करे, मैं तो रूट टू लीफ बोल रहा हूँ। क्लियर हुआ? अब आप इस लाइन देखिए, मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि जो चीज़ चूँकि जाइलम की डायरेक्शन रूट स्टेम लीफ की तरफ है और जो चीज़ उसके अंदर जा रही है तो उसकी भी डायरेक्शन वही हो गई। आ गया? ठीक। तो वाटर और वाटर में सॉल्युबल मिनरल्स, उनका जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा? यूनिडायरेक्शन। ठीक है, इसे करेंगे यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम रूट टू स्टेम ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स। देखो बदल गई बात, ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट अंडरगो मल्टी डायरेक्शन। आया बच्चों? ठीक, मल्टी डायरेक्शन, हम यहाँ पे बाई डायरेक्शन मल्टी डायरेक्शन दोनों शब्द यूज कर सकते हैं, लेकिन मल्टी डायरेक्शन का। तो देखो एक बात को यहाँ पे गौर करो बच्चों, अगर आपने गौर ध्यान दे पाया हो तो देखिएगा, एनसीईआरटी ये कह रही है वाटर विथ मिनरल है तो यूनिडायरेक्शनल है। देखो लिखा है। और फिर दूसरा देखिए, उन्हें फिर क्या कहा बेटा, ऑर्गेनिक एंड मिनरल है तो मल्टी डायरेक्शनल। देखो देखिए लाइन, वाटर विथ मिनरल है तो क्या है? यूनिडायरेक्शनल है, और ऑर्गेनिक विथ मिनरल है तो मल्टी डायरेक्शनल है। आ गया? समझ आया बच्चों? ठीक। अब आप कहें क्यों? देखिए, चूंकि वाटर विथ मिनरल है तो उसका मूवमेंट जाइलम से होगा। किससे होगा? तो यूनिडायरेक्शनल हो गया। ठीक। और ऑर्गेनिक विथ मिनरल है तो उसका किससे होगा? फ्लोएम से। और जब फ्लोएम हो गया तो क्या होगा? बाई डायरेक्शनल विथ मल्टी। आया? ये पेपर आप देखिएगा, अभी ना बढ़िए, इस पे दो चीजों को आप यहां अलग चाहे नोट कर सकते हैं, वाटर एंड मिनरल यूनिडायरेक्शन, ऑर्गेनिक एंड मिनरल मल्टी डायरेक्शनल। दोनों पॉइंट को एक जगह नोट करें। वाटर विथ मिनरल है तो क्या है बच्चों? यूनिडायरेक्शनल है। ऑर्गेनिक विथ मिनरल है तो मल्टी डायरेक्शनल हुआ। ये पॉइंट समझ में आया बच्चों? ठीक है, आगे देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द फोटोसिंथेटिक लीव्स, मैंने आपसे बात किया है, एक्सपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन। मैंने आपसे क्या बात की थी? देखिएगा, पत्ती ने जो ऑर्गेनिक मैटर फोटोसिंथेसिस से बनाया तो कुछ खुद के लिए यूज किया रेस्पिरेशन में, कुछ ट्रांसपोर्ट किया नॉन फोटोसिंथेटिक रीजन में, और कुछ बेटा क्या जो एक्स है वो क्या किया? स्टोरेज रीजन में। तो पत्ती के द्वारा जो बनाया हुआ भोजन है, एक तो हो गया सेल्फ, मतलब पत्ती में हो गया, दूसरा हो गया नॉन फोटोसिंथेटिक रीजन जैसे रूट में हो गया, तीसरा हो गया स्टोरेज रीजन जैसे फ्रूट में हो गया। स्टेम भी हो सकता है, लेकिन एक जनरल बात जो आप आसानी समझ सकते हो उसके लिए मैंने यहाँ यूज किया ये बात है। तो अब आप बताइए, एक डायरेक्शन उसकी हो गई खुद की, एक डायरेक्शन हो गई उसकी रूट, एक डायरेक्शन उसकी हो गई फ्रूट। तो फ्रूट का जो मूवमेंट हुआ सुक्रोज के फॉर्म में, तो फ्लोएम में कैसा हो गया? बाई डायरेक्शन। क्योंकि बाई डायरेक्शन इसलिए कि चेंज क्या हो रहा है? सोर्स और सिंक। और इसके अलावा मैं प्लांट में कह दूं तो क्या हो गया? मल्टी डायरेक्शन। अब तो समझ आ जाना चाहिए, बहुत जल्दबाजी ना करिएगा यहाँ पे। फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन दे आर लेटर री एक्सपोर्टेड लिखा है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग सीजन, अर्ली स्प्रिंग सीजन है, अर्ली स्प्रिंग सीजन में चूंकि बसंत ऋतु में सारी पत्तियां गिर जाती हैं और उसमें पत्तियां उसमें होती नहीं हैं, तो ग्रोविंग रीजन में वहाँ पे जब लीफ नहीं है तो मैन्युफैक्चर करने वाला पार्ट जो है वो लीफ एब्सेंट है, तो वहाँ पे भोजन कहाँ से जाएगा? जहाँ स्टोरेज होगा, और स्टोरेज से जब वहाँ ग्रोइंग रीजन में भेजा जाता है उसे कहते हैं री एक्सपोर्ट। क्या कहते हैं? दोबारा सुनो, देखो बेटा सीखेंगे आप। अगर आप बेटा देखो, ये मैंने बताया इस तरह से बनाया बेटा, देखो ये देखें, ये मैंने मान लो पहले लीफ रही होगी, ठीक, तो लीफ ने जब फोटोसिंथेसिस किया होगा तो यहाँ से ये अपने लिए बनाया होगा, यहाँ से यहाँ भी गया होगा, तो लीफ से जो यहाँ गया ये एक्सपोर्ट हुआ। क्या हुआ? बात समझे बच्चों? अब सुनिए,
ये बसंत ऋतु में पत्ती गिर गई, मैन्युफैक्चरर पार्ट हट गया, नई पत्ती बननी है, नई पत्ती बननी तो नया वहाँ पे हमें न्यूट्रिएंट्स को भेजना पड़ेगा। तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कौन भेजेगा? बन नहीं रहा, जो स्टोरेज वाला होगा। और जो ये स्टोरेज वाला इसने यहाँ पे फिर भेजा यहाँ पे, और जिससे जाके नई यंग लीफ बन गई जाके। तो ये क्या हुआ? री एक्सपोर्ट। क्या हुआ बेटा? अब सुनो बच्चों, देखिए एक तरफ एक बार भोजन क्या आया? लीफ टू रूट आया, दूसरी बार क्या जाए? रूट टू यंग लीफ, डेवलपिंग लीफ। तो आप देखिए क्यों? पहले सोर्स क्या था? लीफ। सिंक क्या था? रूट। ठीक, अब पत्ती गिर गई, नई पत्ती बने, अब सोर्स कौन है? अब ये नई लीफ क्या है? सिंक। बेटा समझा रहा? अब आप बताइए, एक समय रूट सोर्स सिंक था, परिस्थितियां बदली तो वही रूट क्या हो गई? सोर्स। एक समय लीफ क्या थी? सोर्स। और जैसे डेवलपिंग नई लीफ बने तो उस समय हो गया सिंक। बेटा समझ में आया क्या? आया? समझ में आया? नहीं आया। हम बता रहे हैं सोर्स सिंक उसको कहते हैं बेटा जहां पे मैन्युफैक्चर हो, ठीक, उसे सोर्स कहते हैं। या जहां पे स्टोर हो उसे सोर्स कहते हैं। सोर्स दो चीज़ों के लिए आप शब्द यूज करोगे, या तो बन रहा हो या फिर स्टोर हो रहा हो। जब वो फोटोसिंथेसिस कर रही है लीफ तो वहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उस समय लीफ सोर्स है, ठीक। और इसके बाद ये भोजन बना कहीं स्टोर किया गया, मान लो रूट में स्टोर किया गया, तो रूट भी उस समय स्टोर है, वो है सोर्स है, ठीक। तो बच्चों ध्यान दो, देखिए जब लीफ से बन के भोजन रूट में आ रहा है तो स्टोरेज किया, ठीक, तो लीफ क्या हो गई? सोर्स। और जब स्टोर कर रहा है तो क्या हो गया? सिंक। सिंक दो ही चीजें हो सकती है, या तो स्टोर करे या मेटाबॉलिज्म का यूज करे। अगली बात, जब लीफ नई लीफ बनेगी, अर्ली स्प्रिंग सीजन में लीफ नहीं है, तो अब लीफ बनना है, बनने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए हमें भोजन चाहिए, भोजन का ऑक्सीडेशन से एनर्जी निकलेगी। तो जो रूट में स्टोर भोजन है वो वहाँ से फिर वहाँ जाएगा, पहले एक्सपोर्ट होके आया था, अब ये क्या करेगा? री एक्सपोर्ट करेगा, जहाँ ग्रोथ रीजन है, जहाँ नई पत्तियाँ बन रही वहाँ के लिए। बात समझो बेटा? तो अब देखिए, तो एक बार आया तब वो था सिंक, और एक बार फिर दानी बन गया, फिर भेजा तो सोर्स। अब तो समझ में आया? ऐसे सुनो, अब और सच्चे समझो। जैसे हमने पैसे, आपके पापा ने पैसे कमाए, आपको दिए, तो पापा क्या हैं? आप क्या हैं? अब कभी पापा का पैसे नहीं रहे तो आपने उनको, जो आपने स्टोर किए पैसे उनको दिए। अब आप आज क्या हो? वो क्या है? समझ में? बड़ी देर में आया। आया बेटा? अब घर में यही कहने जाके, पापा कभी हम सोर्स हैं तो आप सिंक हैं, और कभी आप सोर्स हो तो हम सिंक हैं। क्लियर? तो पैसे का लेन देन ऐसे हुआ, इसी को कहते हैं बाई डायरेक्शनल। क्या कहते हैं? अब तो आना चाहिए भाई। देखो तुरंत देखेंगे, द मिनरल न्यूट्रिएंट्स टेकन अप बाय द रूट्स। बच्चों ध्यान से देखो इस लाइन को, द मिनरल न्यूट्रिएंट्स टेकन अप बाय द रूट्स and transported upward into the stem, leaf and growing region when any part of undergoes senescence। देखो senescence आया, जैसे हम तो ऐसे समझाते हैं, जैसे देखिएगा सबके पास इस अर्थ पे लोग, जैसे बुजुर्ग लोग पैसा ऐसा जोड़ जाड़ के रखते हैं, जब उन्होंने देखा हमारी वृद्धावस्था आ गई और हमें अब इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, तो वो क्या करते, जो घर में नई बहू या जो भी है, बेटी जो भी है, उसको दे देते हैं कि अब इससे तुम इसका यूज़ करना, ठीक है। तो पहले अरे बेटे को भी दे दिया, चलो तुम लोग, हमने एक नाम ले दिया बेटा। तो देखो बेटा,
समझना कि जब उसने अपने पास जो स्टोर था उस मैटर को डेवलपिंग लीफ को भेज दिया। जैसे मान ली सोडियम है, अब सोडियम रूट से नहीं आ पा रहा, अब पत्ती गिरने जा रही है और जाएगी तो मिट्टी मिल जाएगी, फिर उसको लंबी प्रक्रिया के दौरान आएगा तो बड़ी लंबी प्रक्रिया। उस दौरान क्या होता है, लीफ क्या करती है या जो भी सेनेसेंस पार्ट है वो अपने मिनरल्स को यंग डेवलपिंग पार्ट में भेज देता है। बात समझे बच्चों? किसको भेज दिया बेटा? यंग डेवलपिंग पार्ट को। और जो यंग डेवलपिंग पार्ट में जाएगा वो किसके द्वारा जाएगा? फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा जाएगा? जाइलम रूट स्टेम लीफ को जोड़ सकता है, लेकिन और पार्ट को जोड़ने वाला कौन हो गया? फ्लोएम। ये बात समझे ना? अब जब फ्लोएम के द्वारा वहां गया तो डायरेक्शन, समझदार हो बच्चे, कैसा हो गया? बाई डायरेक्शन एंड मल्टी डायरेक्शन। ठीक है, यही एनसीईआरटी कह रही है। व्हेन प्लांट पार्ट अंडरगो सेनेसेंस, nutrients may be withdrawn from such region, move to growing parts, move to growing parts। बड़ा समझ में आ गया बच्चों? ठीक, ये मल्टी डायरेक्शनल हो गया। ये कैसा हो गया? मल्टी। पत्ती ऊपर भी हो सकती है, पत्ती नीचे भी हो सकती है, पत्ती सामने भी हो सकती है, ऐसे तो कई डायरेक्शन हो सकते हैं बेटा। आगे देखेंगे, हार्मोन और पीजीआर अनदर केमिकल सिग्नल आल्सो ट्रांसपोर्टेड। अब देखिए हार्मोन पे हम आ गए बेटा। ठीक, मैंने आपको कहा हार्मोन का जनरली जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? पोलर होता है। कैसा होता है? ठीक है, बड़े ध्यान से देखेंगे बच्चों। वेरी स्मॉल अमाउंट, सम टाइम स्ट्रिक्टली, बॉक्स में करो पोलराइज्ड, सम टाइम स्ट्रिक्टली क्या है? पोलराइज्ड है। सम टाइम एक्सट्रिक्टली क्या है? पोलराइज्ड है। अब आप देखें, मैंने आपको बताया था कि देखिए अगर हार्मोन रूट टिप पे बन रहा है तो मूवमेंट कैसा? अपवर्ड। स्टेम एपेक्स बन रहा है तो कैसा? डाउनवर्ड। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड, एक पोल हो गया अपवर्ड, दूसरा पोल हो गया डाउनवर्ड, तो बड़ा ये पोलर हो गया। इसे हम बाइपोलर पोलर मूवमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? पोलर मूवमेंट। समझ में आया बच्चों? ठीक, तुरंत बढ़ेंगे बच्चों। स्ट्रिक्टली पोलराइज को बॉक्स में करिए। और हेंस इन ए फ्लावरिंग प्लांट इज देयर इज ए कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ कंपाउंड बट ऑर्डरली होता है, मूविंग डिफरेंट डायरेक्शन। ईच ऑर्गन रिसीव सम सब्सटेंस गिव आउट एंड सम अदर्स। बाकी नहीं पढ़ना बेटा। क्लियर हो गया? पहले तो आप कितना समझना है बेटा? पूरा क्लियर हो गया? ठीक, अब हम कल शुरुआत करेंगे डिफ्यूजन की। किसकी करेंगे? ये चीज़ें ऐसी थी बेटा, इसमें हमें कल फिर आपसे रिवाइज कराना पड़ेगा। ये चीज़ बैठा रहा है, फिर आपको मैं समझा ले जाऊँ डिफ्यूज़न, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फिर प्रोटोन। ठीक, तो ये चार चीज़ें हैं। इसके बाद फिर आपको मैं जाइलम फ्लोएम का तो अलग है, उसको भी बहुत अच्छे से समझा देंगे।